हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सुबह 5 बजे जो डिस्कस होता है दैट इज़ योर ओल्ड करंट अफेयर्स और 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि 11 बजे आप लोगों के लिए स्टैटिक का पार्ट चलता है यहीं यूट्यूब पे, जिसको आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी एग्जाम। तो ये ध्यान रखा करो कि सुबह 7 बजे और जो 11 बजे के क्लासेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे सेशन की, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करिए। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आपको हम एक बार ये बता देते हैं, ये जो बैच है ये बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वेट कर रहे हो कि जीएस के लिए हम किसी नए बैच को ज्वाइन करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इसमें अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, सितंबर एंड में हम लोग इसमें हिस्ट्री शुरू करेंगे, अक्टूबर में जाके हम लोग इसमें साइंस शुरू करेंगे। इस तरीके से पूरा आपका चलेगा। ठीक है, तो ये जो बैच है अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रति 10 कोड यूज करना है जिसपे आपको 10% ऑफ मिलेगा। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये क्लासेस भी मिल जाएंगे। आपको 10 बार इसको अलग अलग अवेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करें, रेलवे के लिए हो, डीआरडीओ हो, एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है। टू मार्क अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस को मार्क करने के लिए पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक डे सेलिब्रेट होता है जिसे हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जानते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो दिन है कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगला देखो, द इनॉग्रल सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस। अभी अगर आप देखें यहाँ पर तो इंडिया आसियान बिजनेस अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा, इटालियन बिजनेस फॉर फूड प्रोसेसिंग, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता करेगी या फिर किसने इसको रिप्रेजेंट किया। फूड एंड प्रोसेसिंग पूछा है, तो मिनिस्टर कौन है इसकी, ये हो जाएंगी हरसिमरत कौर बादल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता देना कि ये जो हरसिमरत कौर बादल जी हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला सवाल, नेम द फर्स्ट फीमेल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। जब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमें मालूम होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तो सुनील अरोड़ा जी हैं, लेकिन अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, जो दो लोग और हैं उनमें एक का अपॉइंटमेंट किया गया है अशोक जी की जगह पर। तो बस मुझे वो नाम जानना है कि वो नाम कौन सा है, क्योंकि अशोक जी को अभी हाल ही में एडीबी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा नीला सत्यनारायण जी की अभी हाल ही में डेथ हुई है। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पर, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिनके द्वारा एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है। किसके किसके लिए, अंडमान और निकोबार के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका नाबार्ड। आंसर क्या बनेगा, नाबार्ड। ठीक है, अच्छा नाबार्ड के लिए एक पॉइंट याद रखना कि नाबार्ड जो है ना वो किसी भी तरीके का लोन प्रोवाइड नहीं करता, मतलब डायरेक्टली ये किसी को भी लोन नहीं देता है। ये अगर काम करता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी बैंक के लिए करता है। अगर इंडिविजुअली मैं जाऊँ और मैं नाबार्ड से कहूँ कि मेरे को लोन चाहिए, तो नाबार्ड मेरे को लोन नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है। अगला देखो यहाँ पे, साइबर हर, आपसे पूछा जा रहा है ये कैंपेन कौन सी कंट्री में कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है, ये हो जाएगा आंसर तेलंगाना। देखो साइबर हर है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो साइबर क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन या फिर अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के यहाँ पे सीएम कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। गवर्नर कौन है, तमली साई जी यहाँ की गवर्नर है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला, यूनिसेफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में टाई अप किया है ताकि जो यूथ है उनको यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी जा सके। आंसर हो जाएगा सैप इंडिया। तो सैप इंडिया ने अभी रिसेंटली यहाँ पे ये साइन किया। अच्छा देखो, एक और ये नाम आएगा, जैसे कि मान लो ये पूछा गया है ना, अब ये कौन सी कंपनी है, तो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी जो यहाँ क्या कर रही है, आपका ये जो है कौन सा फंड है, आप पीएम केयर फंड जो है इसको ऑडिट करने का काम इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ की है, दिल्ली की कंपनी है। अगला सवाल देखो, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, ये अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा था, आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा स्टेट में है। तो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा, आसाम के अंदर ये लोकेटेड है। अभी इसको क्या किया जाएगा, ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखो,
यूथ ओलंपिक गेम्स जो है इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन अब कब किया जाएगा। आंसर हो जाएगा 2026 में इसका आयोजन होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो IOC जो है ये आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाच। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो ओलंपिक्स की बात आएगी तो इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स डे अगर देखा जाए तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, 23 ऑफ कौन से डे पे होता है, चलो जल्दी से बताओ, लिखने क्यों जा रहे थे, तो मेरा बताओ कब सेलिब्रेट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉसनी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और ओलंपिक्स जो है वो टोक्यो वाले ऑर्गेनाइज होने हैं 2021 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास। गाइस सेशन को ना एक बार से शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर पहली बार आया करो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक अपना हाउसिंग स्टार्टअप स्टार्ट किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो एक पोर्टेबल यूनिट बनाई गई है उसका नाम क्या है, इसका नाम है मेडिकैप। कैप का मतलब समझ रहे हो, विच इज आप मोबाइल है ना, मोबाइल का मतलब फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब है आ जा सकती है, कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अगला देखिए, आपको बताना है हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ HCL की नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है, रोशनी जी को अपॉइंट किया गया है। जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था बड़ा ही चर्चा में इनका नाम रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोशनी जी को अपॉइंट किया गया है। ओके अगला यहाँ पे देखो सवाल क्या है, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, इजीएस्ट वन, 18 जुलाई को ये डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर 15 अक्टूबर पूछा जाएगा तो ये है APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे, जिसको UN जो है वो स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे भी हाल ही में कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड, यानी कि किसी भी राज्य में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के CM कौन हो जाएंगे, त्रिवेंद्र रावत जी। गवर्नर पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगी, बेबी रानी मौर्य जी रहेंगी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप देखो पहले तो ये ध्यान रखना इंडेक्स कौन से ईयर का है, 2020 का है। कई बार क्या होता है सवाल में ये लिखा होता है और हम 2020 वाली जो रैंकिंग होती है वो मार्क करके चले आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना कि ईयर पूछा क्या गया है। तो इंडिया की रैंक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर क्या है, आंसर हो जाएगा नंबर 3 पे इंडिया है, ठीक है। सवाल नंबर 1 पे कौन सी कंट्री, आंसर करो। अगला देखो यहाँ पे, नेम द स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जिसने अभी हाल ही में ला लीगा चैंपियनशिप जो है वो जीती है, आंसर इज रियल मैड्रिड। एंड बड़ी बात इस बार ये थी कि इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं थे और उनके बिना यहाँ पे जीता गया है। ला लीगा की बात करोगे तो इसके एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। अगला देखो यहाँ पे, नेम द रेसर, आपको रेसर का नाम बताना है जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। भैया समझ में आ जाना चाहिए, मर्सिडीज चलाते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा नहीं भैया। देखो अगर आपसे पूछा जाता है ब्रिटिश हंगेरियन, अगर ये पूछा जाएगा तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं और इनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन। अगर ये पूछा जाता है आपसे लिख के और ये वाली ग्रैंड प्रिक्स पूछी जाएगी तो आंसर ये होगा। दोनों ही नाम आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। चलो ये तो थे सवाल जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। अब हम लोग मिलेंगे सुबह 7 से 8 का जो हमारा मेन करंट अफेयर का सेशन होता है, जहां डेली न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइव रहा करिए उस सेशन में ताकि एक कंटिन्यूटी आपकी बन जाए, आपको 10 बार ना हो कि चलो अभी चल के बाद में करंट अफेयर्स पढ़ें, पूरे दिन भर ना फिर ऐसे लटका रह जाता है, वो पढ़ाई कोई नहीं होती वहां पे, ठीक है। अच्छा SSC का जो बैच है उसके बारे में मैंने सेशन की स्टार्टिंग में आपको बता दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। इसके अलावा UPSC का जो बैच है ये 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हम आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस में जो आपके पेपर्स होते हैं उसके साथ में आपके इंटरव्यू तक का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम लोग एसे राइटिंग भी लेंगे और एडिटोरियल डिस्कशन भी होगा, ठीक है। ये बैच शुरू कब से हो रहा है, 1 सितंबर से शुरू होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे साल भर का होगा। आप में से जितने लोग हैं इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, करना क्या है आपको, अनअकैडमी पे जाना, गोल में क्या सेलेक्ट करोगे, UPCSC। अगर मान लो आप SSC वाला बैच ले रहे हो NDA के लिए या CDS के लिए या SSC के लिए या फिर रेलवे के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, UPSI के लिए, तो इस जगह पे क्या सेलेक्ट करोगे, तब SSC सेलेक्ट करना। तो जो बैच लेना है वो आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो UPSC का बैच है ये आपको पूरे साल भर के लिए कितने में मिल रहा है,
600 में पूरे साल भर की फ़ी है। ये आप HDFC के क्रेडिट कार्ड के थ्रू EMI में भी पे कर सकते हो। कोड लगाओगे प्रति10, स्क्रीनशॉट मारना और मेरे को शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता रहे कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे हैं जिनको मुझे असिस्ट करना है। देखो वो वैसा होता है ना, स्पेशली अगर मान लो आपने आंसर राइटिंग करी, अब कौन चेक करेगा, आप किसके पास जाओगे, तो वो मेरे पास आप आओगे ना, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये बैच 1 तारीख से शुरू होगा, तो प्लीज़ उसको टाइमली ज्वाइन कर लेना, क्योंकि IR हो, आपका एथिक्स हो, GS पेपर 1, GS पेपर 2, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों के बारे में। अब आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में, तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।